हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। शिवम दिस साइड फ्रॉम आईआईटी पाजी एंड हमने शुरू कर रखी थी इस चैनल पर एपी की सीरीज दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का चैप्टर 10th स्टैंडर्ड का। और इस बार की जो बोर्ड एग्जाम्स 2022 में आने वाले हैं उनके लिए एक स्पेशल सीरीज रहेगी, जैसे मैंने पहले बताया था। एंड ये एक बूस्ट कोर्स टाइप है। अगर आप सारे वीडियोस देख पाएंगे आपको बेसिक आइडिया सारा आ जाएगा एंड यू विल बी एबल टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी तक एपी की सीरीज में मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अपलोड कर दिया है। पार्ट 1 के अंदर हमने देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट टर्म ए एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन डिफरेंस डी एंड व्हाट एन एपी इज, और एपी क्या होती है, क्या चलता है उसमें, कैसे हम फर्स्ट टर्म निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, किस सीरीज को एपी बोलते हैं, किस सीरीज को एपी नहीं बोलते, वो सब हमने पार्ट 1 में देख लिया था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर सारा बेसिक जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का वो देख सकते हैं, ताकि आपका सारा एपी का बेसिक कवर हो जाए और फिर आप एडवांस लेवल क्वेश्चंस कर सकें। ठीक है बच्चों। पार्ट 2 में इस सीरीज के मैंने बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ एनएच टर्म को काफी डेप्थ और डिटेल में, कि एनएच टर्म क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, क्या क्या शॉर्ट ट्रिक्स थे, क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, किस तरह के इस बार के बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अगर आपने पार्ट 2 भी नहीं देखा है तो मैं पार्ट 2 का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर जाके देख लीजिएगा। और आपको एनएच टर्म का सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। वहां पे हमने वर्ड प्रॉब्लम्स भी देख लिए थे, सब कुछ देख लिया था और अच्छे से पूरे डिटेल डिस्कशन हमने कर लिया था एनएच टर्म के कॉन्सेप्ट पे। हमने बताया था कि इसको एन बोलते हैं, उसका फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। और सारी चीजें करने के बाद हमें इस वीडियो में जो स्टार्ट करना था दैट वाज सम ऑफ एन टर्म्स वाला कॉन्सेप्ट। मैंने पिछले वीडियो के एंडिंग में बताया था कि इस वीडियो में हम सम ऑफ एन टर्म्स को शुरू करने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स बेसिकली क्या है, जोड़। सम का मतलब क्या होता है, जोड़, लाइक टू ऐड समथिंग, एडिशन। कि एडिशन करने के बाद यानी कि सम प्लस करने के बाद नंबर्स का कितना टोटल आएगा उसको सम बोला जाता है। ठीक है। तो सम मतलब का वर्ड तो सब, सम का मीनिंग तो क्लियर हो गया यानी कि। ठीक है। अब सम ऑफ एन टर्म्स की सपोज एक एपी की सीरीज है, उसमें एन टर्म्स है, कुछ भी हो रहा है, एक्स वाई जेड बढ़ती जा रही है एंड सो ऑन, कुछ सीरीज है एन नंबर ऑफ टर्म्स तक। तो ये टोटल नंबर की एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस सो ऑन एन तक जाते वक्त कितना टोटल बनेगा, उसको बोला जाता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है ना बच्चों, ये चीज क्लियर हुई। अभी है कि सम ऑफ एन टर्म्स को कैसे डिनोट करते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स को डिनोट करते हैं कैपिटल एस और पैरों में एन। ठीक है। एस एन से डिनोट किया जाता है सम ऑफ एन टर्म्स को, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स को। ठीक है। ये नोटेशन होती है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स की। जैसे अगर आपको याद हो पिछले वीडियो में हमने एनएस टर्म का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वहां पे हमने एनएस टर्म को कैसे डिनोट किया था, एन से डिनोट किया था ना, कि ए और उसके पैरों में एन, उसको हमने एनएस टर्म बोला था। ठीक है ना। ऐसे ही इस वीडियो में हम सम का कॉन्सेप्ट देखेंगे और सम में हम कैसे डिनोट करेंगे, कैसे नोटेशन देंगे, कैसे सिंबल, क्या होगा सिंबल, वो होगा एस और पैरों में एन। ठीक है बच्चों। तो एक रिवाइज करा देता हूँ, काइंड ऑफ रिविजन आपको अभी तक, कि एपी क्या होती है। एपी एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें कुछ भी फर्स्ट टर्म होती है, उसके अंदर फिर एक कॉमन डिफरेंस प्रीसीडिंग टर्म अगर हम ऐड कर दे तो हमारी नेक्स्ट टर्म आ जाती है, और प्रीसीडिंग टर्म के अंदर एक और कॉमन डिफरेंस हम ऐड कर दे तो अगली टर्म आ जाती है, और ऐसे एपी की सीरीज चलती रहती है सो ऑन अब तक। ठीक है। और जो पहली टर्म होती है उसको ए बोला जाता है, और जो दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस, जैसे सपोज अगर पहली टर्म ए वन है और अगली टर्म ए टू है, अगली टर्म ए थ्री ए फोर ऐसे है, तो अगर हम दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस ले लें तो उसको डी बोला जाता है। और नोट करवाया था कि सिर्फ कंसेक्यूटिव होना चाहिए तभी डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस डी बोला जाएगा। अगर कंसेक्यूटिव नहीं है, जैसे अगर मैं ए थ्री और ए वन का डिफरेंस ले लूं तो उसको डी नहीं बोलेंगे, क्योंकि थ्री और वन कंसेक्यूटिव नहीं होते ना बच्चों। थ्री और टू कंसेक्यूटिव है, टू और वन कंसेक्यूटिव है, फोर और थ्री आपस में कंसेक्यूटिव है। इसलिए अगर डी निकालना है तो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस मुझको लेना होगा। नॉन कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस डी नहीं कहलाएगा, ये डी नहीं हो सकता, क्योंकि ये फोर और टू है ना, कंसेक्यूटिव नहीं होते। अगर फोर और थ्री कंसेक्यूटिव है तो वो डी कहलाएगा। इसे हमने कॉमन डिफरेंस के नाम से जाना था। ठीक है ना बच्चों। और फिर हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ एनएच टर्म का, जिसमें हमने एनएच टर्म को जाना था कि एनएच टर्म क्या था, हमने ये पढ़ लिया था। एनएच टर्म को हमने किससे डिनोट किया था बच्चों, बताओ। एन से डिनोट किया था ना, याद है। और क्या फॉर्मूला बताया था मैंने एन का फॉर्मूला बताया था ना कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बताया था। जहां पे ए क्या होती है, ए होती है हमारी फर्स्ट टर्म, एन क्या होता है नंबर, कौन से नंबर वाली टर्म हमें निकालनी है, और डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस। ये मैंने पढ़ाया था, याद है।
याद होना चाहिए क्योंकि फॉर्मूला है ये। और ए एन तो हमारी ऑफकोर्स एन एस टर्म होती है जिसका नोटेशन मैंने बता ही दिया। और एक और रूल जो क्या मंत्र है आईआईटीएन पाजी का, फॉर्मूला आता होगा तभी क्वेश्चन होगा, इसलिए फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है बच्चों। इसलिए ए एन के इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए अगर आपको अभी तक याद नहीं हुआ है। क्या फॉर्मूला है, रिपीट करिएंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। फॉर्मुलों पे मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि अगर फॉर्मूला आता होगा क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। क्वेश्चन में तो हमें बस फर्स्ट टर्म निकालनी है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, नंबर में पता होता है, ये निकल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज का शुरू करते हैं सम ऑफ एन टर्म्स का। तो मैंने क्या बताया कि सम ऑफ एन टर्म्स को बच्चों किस चीज से डिनोट करते हैं, बताइए क्या बताया था मैंने, एस एन बताया था ना, यानी कि एस एन से डिनोट करते हैं। तो एस एन का फॉर्मूला पढ़ते हैं कि एस एन का फॉर्मूला क्या होगा। तो एस एन का फॉर्मूला होता है बच्चों एन बाई टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म्स का। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, अगर फॉर्मूला याद नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। क्योंकि क्या मंत्र है आईआईटीएन पाजी का, फिर बोलिए, फॉर्मूला आता होगा तभी क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो इसलिए फॉर्मूले को याद कर लीजिए कि एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है बच्चों, ये तो इसकी फर्स्ट वे है फॉर्मूले को लिखने का। अब इस फॉर्मूले को क्या किसी और तरीके से लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। हमने क्या बोला, हमने बोला कि जो एस एन है वो है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये मैंने फॉर्मूला याद करवाया, आपको याद भी होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए एन बाई टू तो एज इट इज रहेगा बाहर, जो ये टू ए है क्या मैं इसको ए प्लस ए लिख दूं, क्योंकि ए प्लस ए क्या मिलके बनाएगा, टू ए बनाएगा ना बच्चों, लिख सकते हैं ऐसे, तो मैंने लिख दिया। ठीक है, अभी आगे n माइनस वन डी को एज इट इज छोड़ देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब एक चीज गौर फरमाइए, क्या जो ये दिख रहा है आपको टर्म a प्लस एन माइनस वन डी, ये कुछ जानी पहचानी लग रही है, बिल्कुल लग रही है। किसकी जैसी लग रही है, ये ए एन जैसी दिख रही है, क्योंकि एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी होता है, बताया था ना बच्चों। बस ए एन को यहाँ रिप्लेस कर दो, एस एन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक और एन बाई टू ब्रैकेट ए प्लस ए एन, ये एक और फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को भी स्टार मार्क कर लो, स्टार जिस फॉर्मूले को मार्क करूं मैं यानी कि उसे याद कर लेना है, ये सेकंड वे है लिखने का। ठीक है, इसको भी कर लीजिए मेमोराइज, बिकॉज अगर फॉर्मूला आता होगा तभी क्वेश्चन होगा ना बच्चों। और ये वाला फॉर्मूला भी मेमोराइज कर लीजिएगा एन एच सॉरी एस एन के सम के लिए। ठीक है, तो अभी आपको बस ये दो फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, ये वाला एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू प्लस ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन डी, या फिर दूसरा फॉर्मूला जो नीचे लिखा है बॉक्स में, विच इज एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट ए प्लस ए एन। ठीक है ना बच्चों, अब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, हो सकता है वो क्वेश्चन में एन दे दे, हमें ए दे दे, एन दे दे, डी दे दे और एस एन पूछ ले, तब लगाएंगे ये फॉर्मूला। अब किसी क्वेश्चन में अगर वो ए एन दे दे, हमें ए दे दे और एन दे दे, फिर सम पूछ ले, तब लगाएंगे ये फॉर्मूला। अगर वो किसी क्वेश्चन में ए एन दे देता है और आपको सिर्फ यही फॉर्मूला याद है, फिर तो आप फंस जाओगे ना कि यार हमें कुछ दिया ही नहीं हुआ, हम कैसे निकाले। तो इसलिए दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए बच्चों। ठीक है, चलिए एक बार रिपीट करते हैं फॉर्मूलों को, बोलिए मेरे साथ। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है बच्चों, एंड एक और फॉर्मूला क्या है, दूसरा फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन एंड ब्रैकेट क्लोज। दो फॉर्मूले हैं ना ये, अगर आपको याद नहीं हुए तो दोबारा वीडियो पॉज करिए, दोबारा रिवाइंड करिए, दोबारा देखिए और फॉर्मूलों को याद कर लीजिए बच्चों। फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है, मैंने क्या बताया अभी तक, फॉर्मूला आता होगा तभी क्वेश्चन होगा, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला मालूम है ना किसी चीज का, तो क्वेश्चन पढ़ते ही 70% क्वेश्चन तो आपका वहीं सॉल्व हो जाता है। फिर 20% आपका बस कॉन्सेप्ट रहता है कि देखता हूं मैं, चलो कि क्या चल रहा है क्वेश्चन में, क्या डेटा दे रखा है, वो देख के आपका क्वेश्चन फिर हो जाता है। और 10% फिर कैलकुलेशन रह जाती है बस यूनिट के साथ कि चलो क्या हो रहा है और आंसर निकाल लेते हैं। इसलिए बच्चों फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मेरी जो एडवाइस रहेगी वो रहेगी मेमोराइज द फॉर्मूलाज बच्चों। ठीक है, मेमोराइज द फॉर्मूलाज फॉर एपी। दो ही फॉर्मूले हैं बेसिकली तो वैसे, है ना, मेमोराइज द फॉर्मूलाज फॉर एपी। कौन सा फॉर्मूला है, ए एन का फॉर्मूला है, क्या है, ए प्लस एन माइनस वन डी है। और क्या है, एस एन का फॉर्मूला है, वो क्या है, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। या फिर क्या है फॉर्मूला एस एन का, क्या है, अभी पढ़ा था, एन बाई टू ए प्लस ए एन है। ये तीन फॉर्मूले याद होने ही चाहिए। और क्या कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। बस ये आपको याद हो गया तो आपको एपी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कर लेंगे याद, वीडियो पॉज करिए, रिवाइज करिए फॉर्मूले, रिपीट करिए फॉर्मूले। आई होप आपको अब याद हो गए होंगे फॉर्मूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज क्वेश्चंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन का आज के,
शुरू करते हैं। क्वेश्चन में वो क्या बोलता है, पढ़िए क्वेश्चन को। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स। 22 टर्म्स यानी कि n क्या है, 22 है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? आगे उसने बोल रखा है 22 टर्म्स ऑफ द एपी दिस। उसने हमें एपी दे रखी है। उसने हमें कौन सी एपी दे रखी है? उसने दे रखी है 8, 3, -2 एंड सो ऑन बोला हुआ है। तो पहली टर्म क्या है, 8 है, यानी कि ए क्या है, 8 है। ये तो क्लियर हो गया होगा ना बच्चों, अभी तक पिछले वीडियो देखे होंगे, आपका एक्सपीरियंस हो गया होगा ए निकालने का। तो ठीक है, अब डी क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। सेकंड टर्म क्या है, 3 और फर्स्ट टर्म क्या है, 8। तो A2 माइनस A1 से हम डी निकाल लेंगे, वो क्या हो जाएगा, 3 -8, वो क्या आ जाएगा, -5। यानी कि ए मेरा दे रखा है 8 एंड मेरा डी क्या है, -5। ठीक है ना बच्चों? तो हमने ए निकाल लिया कि ए है 8 और हमने निकाल लिया कि जो हमारा डी है वो है -5। ये इन्फॉर्मेशन हमें पता लग गई। अब क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, हमसे सम पूछा है, बस लगा दो सम का फॉर्मूला। सम को किससे डिनोट करवाया था मैंने, एसएन से डिनोट करवाया था। फॉर्मूला क्या बताया था, n/2 2a प्लस n -1 इंटू डी। क्वेश्चन में हमें n दे रखा है 22, a दे रखा है 8, डी दे रखा है -5, n दे रखा है 22। ठीक है बच्चों, तो बस निकल जाएगा। एसएन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 22/2, 2 ब्रैकेट 8 प्लस एन क्या है 22, 22 -1 और डी क्या है -5। बस कैलकुलेशन कर लीजिए, तो एसएन क्या आ जाएगा, 2 के टेबल में 22 11 में जाएगा, तो 11 ब्रैकेट 2 8 जा 16 प्लस 2 22 -1 21 इंटू -5 ब्रैकेट क्लोज। चलिए अभी राइट साइड पर देख रहा हूं मैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो एसएन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 ब्रैकेट 16 माइनस, क्योंकि 21 प्लस का है और 5 माइनस का है, तो माइनस हो जाएगा ना बच्चों, हो जाएगा ना। तो 21 5 जा क्या होता है, 105 होता है, ब्रैकेट क्लोज। तो एसएन क्या आ जाएगा, 11 और 16 में से 105 को माइनस कर देंगे हम, तो आ जाएगा -89, है ना। तो 89 11 जा माइनस का क्या हो जाएगा, -979। बस ये हो गया आंसर, -979। यानी कि क्या आ गया हमारा एसएन, -979। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, अभी क्या है, हमने सम करा और वो माइनस का आ रहा है, तो घबराना नहीं है कि माइनस का आ गया है। सम कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव इन एपी, डज नॉट मैटर। अब आप कहोगे सर यार हमने कोई चीज जोड़ी है, वो तो पॉजिटिव ही आनी चाहिए क्योंकि हम जोड़े जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं। अरे बच्चों ये भी तो देखो कि ये एपी है। किसी ने ये थोड़ी बोला है कि एपी हमेशा पॉजिटिव नंबर्स की बनेगी। एपी तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर की बन सकती है ना, क्योंकि देखो इस एपी में क्या है, 8 पॉजिटिव का है, 3 पॉजिटिव का है, -2 नेगेटिव का है। और जैसे जैसे कॉमन डिफरेंस -5 का आगे आता जाएगा, तो इस एपी में -2 का -7, -12, -17 और सो ऑन चलती रहेगी ना ये एपी। तो सारी नेगेटिव टर्म्स जब जुड़ती जाएंगी तो नेगेटिव टर्म्स जुड़कर माइनस का ही तो बनाएंगी, इसलिए माइनस में आंसर आया है। तो घबराना नहीं है, फॉर्मूला लगाना है, अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर क्वेश्चन आपका हो ही जाना है। ठीक है, और आई18 पाजी को फॉलो करते रहना है बच्चों। ठीक है, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें इस वीडियो को, क्योंकि लाइक से मुझे हौसला मिलता है। और कोई भी अगर आपको डाउट आए आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में वो क्या कहता है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20th टर्म। हमें 20th टर्म निकालनी है। उसने क्या दे रखा है, इफ इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, यानी कि ए उसने हमें 10 दे रखा है, और उसने क्या बोला है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स इज 1050, यानी कि एस एन उसने हमें दे रखा है 1050। कब, जब n हो जाए 14, यानी कि फर्स्ट 14 टर्म्स का सम क्या है, 1050। ये तीनों चीजें क्वेश्चन को पढ़कर आप समझ पा रहे हैं ना, बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि फर्स्ट टर्म 10 दिया हुआ है उसने बोला है, तो ए 10 है, क्लियर है। 14 टर्म्स का बोला है यानी कि n 14 है, और क्या कितना सम है, 1050 है, तो एस एन क्या है, 1050 है। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, फाइंड द 20th टर्म। तो जरा एक बार रफ आइडिया अपने माइंड में लगाओ कि 20th टर्म A20 क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 डी, यानी कि a प्लस 20 -1 डी, यानी कि A20 क्या हो जाएगी 20th टर्म, a प्लस 19 डी। तो हमें इसको निकालने के लिए जो चाहिए क्या हमारे पास है, हमारे पास a है मगर हमारे पास d नहीं है। मगर हमारे पास SN और n दे रखा है, क्या हम इससे d निकाल सकते हैं, सोचो बच्चों। हाँ निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, SN का फॉर्मूला लगाएंगे। SN का क्या फॉर्मूला बताया था, n/2 2a प्लस n -1 डी। अब इस इक्वेशन में देखो हमारे पास SN है, हमारे पास n है, हमारे पास a है, और तो n निकल जाएगा, सॉरी तो d निकल जाएगा।
तो लगा दो फॉर्मूला, एस एन क्या आएगा 1050 इज इक्वल टू एन, 14/2, 2 इंटू ए क्या है 10, तो 2 इंटू 10 प्लस एन कितना है 14, यानी कि 14 माइनस 13, और डी क्या है निकालना है, हो जाएगा। तो 1050 इज इक्वल टू 2 के टेबल में 14 7 पे जाएगा, ब्रैकेट में 2 इंटू 10 20 हो जाएगा, प्लस 13 डी। कैलकुलेशन कर पा रहे हैं ना, सिंपल है, क्योंकि ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई में हमारे के डिवाइड में हो जाएगा। तो 1050/7 इज इक्वल टू 20 प्लस 13 डी। ये क्लियर हो रहा है ना बच्चों, सिंपल। चलो राइट साइड लिख रहा हूँ आगे। तो अभी 1050 के टेबल में कितने पे जाएगा, है कोई आइडिया किसी को? बिल्कुल सोच लो, देखो कितने पे जाएगा वो, 1 पे, तो 15 पे, 150 पे जाएगा। तो 150 इज इक्वल टू 20 प्लस 13 डी हो जाएगा। ठीक है, अब ये 20 इस तरफ पॉजिटिव का है, उस तरफ जाएगा 20 तो नेगेटिव का हो जाएगा। तो 150 माइनस 20 इज इक्वल टू 13 डी, यानी कि 130 इज इक्वल टू 13 डी। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 130/13 इज इक्वल टू डी, यानी कि डी क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना बच्चों, क्योंकि 30 की टेबल में 130 10 पे आएगा। तो डी हमारे पास आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया 10। ठीक है, बस अब हमें निकालनी 20th टर्म। 20th टर्म क्या थी, A20 हमारी थी, a प्लस 19d थी। तो क्या आ जाएगी 20th टर्म, ए क्या था 10 था, प्लस 19 क्या के ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। तो A20 क्या आ जाएगा 10 प्लस 190, यानी कि 200। इसका मतलब क्या है, 20th टर्म हमारी क्या आ जाएगी 200 आ जाएगी। समझ में आ गया? तो ये आ गया हमारा आंसर 20th टर्म का, ये हमें निकालना था। हो गया क्वेश्चन, इजी था ना? बस जो जो क्वेश्चन में दे रखा है और जो निकालना है उसको रिलेट करना है, और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा बच्चों। क्लियर है ना? इजी है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, समझ गए ना आप? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन सेज हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एपी भी रखी है हमें, आगे बोला है उसने मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। हमें हमें उसने इस क्वेश्चन में एक एपी सीरीज दे रखी है बच्चों। वो क्या दी हुई है 24, 21, 18 है ना। एंड सो हम, तो इससे सबसे पहली चीज तो हमें पता लग जाएगी कि ए क्या है 24 है। कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकाल लेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 21 माइनस 24 यानी कि -3, यानी कि कॉमन डिफरेंस -3 दे रखा है। और आगे उसने क्या बोला है कि हाउ मेनी टर्म्स टर्म्स निकालनी है, यानी कि एन उसने हमें नहीं दे रखा, एन हमें निकालना है टू बी कैलकुलेटेड। वो हम अभी कर लेंगे। और उसने और क्या चीज हमें दे रखी है, क्वेश्चन में कुछ दे रखा है, हाँ उसने दे रखा है, उसने बोला है मस्ट बी टेकन सो दैट द सम इज 78। उसने हमें एस एन की वैल्यू दे रखी है 78। बस सिंपल एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। एस एन का फॉर्मूला क्या था, बोलिए मेरे साथ, n/2 2a प्लस कितना n-1t, यही होता है फॉर्मूला बच्चों। ठीक है, एस एन क्या है 78 है, n क्या है निकालना है, बाई 2 कर दो, 2a, ए हमें पता है 24 है, प्लस एन हमें नहीं पता -1 कर दो, और डी हमें मालूम है -3 है। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 वहां जाएगा, यहाँ डिवाइड में तो हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 78 इंटू 2 कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा। 156 इज इक्वल टू एन, ब्रैकेट में 2 24 जा 48 प्लस -3 है, -3 जब एन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, इनफैक्ट वो आएगा -3n, और -3 और -1 जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आएगा +3, है ना। तो मैं अभी ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए तो क्या आ जाएगा 156 इज इक्वल टू एन, ब्रैकेट 48 प्लस 3 51, ठीक है ना, 51 -3n, ये चीज आ गई, क्लियर कट। अब देखो 156 इज इक्वल टू एन, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 51n -3n², ये आ जाएगी इक्वेशन। अब एन स्क्वायर में चली गई ये इक्वेशन, कोई घबराने की बात नहीं है। सारी टर्म्स को एक साइड ले लो, ये 51n इस तरफ जाएगा और 3n² इस तरफ जाएगा, तो क्या आएगा 3n² -51n प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई जिसका हमें सोल्यूशन चाहिए एन की वैल्यू का, तभी हमारे पास एन आ जाएगा। अब एक चैप्टर होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, अगर आपने वो पढ़ रखा है तो आपके लिए बहुत सिंपल है, क्योंकि बहुत सारे तरीके होते हैं निकालने के स्क्वायर वाली वैल्यू को, क्वाड्रेटिक वैल्यू को। कई सारे फॉर्मूले होते हैं, उनका नाम क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, या एक होता है डी फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी उसको बोल देते हैं। याद है कुछ की
रूट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अगर ये याद नहीं है तो कोई बात नहीं, डोंट वरी। हम चैनल पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की सीरीज पढ़ेंगे अभी बोर्ड एग्जाम्स के लिए, उसमें कर लेंगे कवर, कोई बात नहीं। तब तक के लिए फैक्टराइजेशन मेथड जो सिंपल मेथड है उसको देखते हैं। जिनको नहीं पता है उनके लिए बता देते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड कुछ नहीं होता, वो एक सिंपल मेथड होता है। उसमें क्या होता है मैं बताता हूँ। उसमें क्या होता है फैक्टराइजेशन मेथड में, जैसे हमारी यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है ना, 3n² माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन आई थी ना। तो ये हमारी, देखो, क्वाड्रेटिक डिग्री वाली टर्म है, जो कि n का स्क्वायर है, यहाँ पे ये लीनियर वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये अलग है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है हमारी। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी ये बीच वाली टर्म होती है ना -51, इसका कांस्टेंट लेते हैं -51, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, फैक्टर बनाना। फैक्टर बनाने का मतलब क्या होता है, टुकड़ों में तोड़ना। हमें जो ये 53 है ना, इसको ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है, ऐसे दो नंबर्स के अंदर तोड़ना होता है हमें इसे, कि उन्हें अगर हम प्लस या माइनस करें तब तो आ जाए -51, ठीक है। और अगर जो दो नंबर में हम इसको, हाँ, जो जिन दो नंबर में हम इसको तोड़ेंगे ना, उनको अगर मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड या मल्टीप्लाई करूँ ना मैं, तो आ जाए 156 × 3, यानी कि 156 × 3 विद साइन, ये आ जाए। ऐसे दो नंबर्स में हमें इनको तोड़ना है। अब आप समझ गए कि क्या करना है बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहली चीज तो एक चीज हम इसमें कर सकते हैं, इसको ना थोड़ी सी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, अगर आप गौर करें, इसमें से 3 कॉमन आ सकता है। कैसे कॉमन आ सकता है, 3 कॉमन अगर आ गया तो अंदर आएगा n² माइनस 51 के 3 पे कब जाएगा, 17 पे जाएगा, 17n। और 156 जो होता है वो डिवाइड बाई 3 अगर हम करेंगे तो आ जाएगा 52 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये कॉमन लेना तो आता है ना बेसिकली, कॉमन कैसे लिया जाता है। और जो ये 3 है अब उधर जाएगा तो 0.3 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारी, एक्चुअल इक्वेशन क्या बन गई, n² माइनस 71n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक्चुअल इक्वेशन है, ठीक है बच्चों। अभी हमें इसमें निकालना है n की वैल्यू, तो वही करेंगे। इसमें भी सेम रूल लगेगा। क्या रूल लगेगा, जो मिडिल की टर्म है 17, इसको ऐसे दो फैक्टर्स में तोड़ना है कि उन्हें प्लस माइनस करें तो आ जाए 17, और मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए 52 × 1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 हो गया ना, 52 × 1 आ जाए, यानी कि 52 ही आ जाए। तो सोचो ऐसे दो नंबर, ऐसे टू नंबर्स जिनको प्लस या माइनस करें आए -17, साइन के साथ लेना है, यानी कि -17 आए, और अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाए 52। सोचो तो क्या हो सकता है, 52 कैसे आ सकता है, 13 और 4 से आ सकता है ना मल्टीप्लाई करने से। और 17 क्या आ सकता है, हाँ आ सकता है। कैसे आ सकता है, -13 और -4 को ऐड करने से। तो यही हमारे दो नंबर हो जाएंगे फैक्टराइजेशन के अंदर। तो बेसिकली हमारी इक्वेशन क्या थी, हमारी इक्वेशन थी n² माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। तो n², अब -17 को हम कैसे लिख देंगे, इसको लिख सकते हैं -4n इंटू -13n लिख सकते हैं ना, और प्लस 52, क्योंकि क्या है, -4 और -3 को जब प्लस माइनस करेंगे तो आएगा -17, और मल्टीप्लाई करेंगे तो -13 इंटू -4, 52, क्योंकि माइनस से माइनस प्लस हो जाता है ना, तो प्लस 52 आ जाएगा ना। ये फैक्टर बन गए इज इक्वल टू 0। अब पहली दो टर्म्स में से n कॉमन ले लो, तो क्या अंदर बचेगा, n-4, और अंदर वाले टर्म से 13 -13 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, n-4। अब यहाँ आप कहोगे प्लस था, माइनस कैसे आया, क्योंकि -13 कॉमन लिया है आपने, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब दोनों में n-4 कॉमन है, तो n-4 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, n-13 इज इक्वल टू 0, ये बच जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फैक्टर कैसे बने। अगर क्लियर नहीं हुआ तो जो चैप्टर है एनसीईआरटी में, चैप्टर 4 आई थिंक, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, मैथ्स की बुक का, आपको वो पढ़ने की जरूरत है। अदरवाइज वैसे मैं भी इस चैनल पर पढ़ाऊंगा अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थोड़े टाइम पे, देन विल कम टू नो कि कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन मेथड को और बाकी सब मेथड्स को, ठीक है। तब तक के लिए ये तो वैसे बेसिक चीजें 7th 8th क्लास में भी बच्चों को पढ़ाते हैं फैक्टराइजेशन, तो आपको आइडिया होना चाहिए। नहीं है तो जरूर आप कर लीजिए आइडिया, काफी डिटेल में मैंने समझा दिया है, ठीक है। तो n-4 और n-13 इज इक्वल टू 0 आ गया। बस अब इसकी 0 से निकाल लो, यानी कि इसका क्या मतलब है इस इक्वेशन का, इसका मतलब ये है कि n-4 भी 0 हो सकता है, n-13 भी 0 हो सकता है। इसका मतलब क्या है, n इज इक्वल टू 4 आएगा यहाँ से, और यहाँ से क्या आएगा, n इज इक्वल टू 13 आएगा।
समझ गए बच्चों? अब इसका क्या मतलब है? क्वेश्चन में उसने, अगर हम दोबारा याद करें, क्वेश्चन में उसने क्या पूछा था? क्वेश्चन में उसने पूछा था कि हाउ मेनी टर्म्स मस्ट बी देयर इन दिस एपी टू मेक द सम 78। ठीक है, तो अब उसका आंसर क्या आएगा कि या तो सिर्फ 4 टर्म ले लो, या तो टेक ओनली 4 टर्म्स, ठीक है, या फिर लो 13 टर्म्स। दोनों ही सही है क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो ये भी पॉजिटिव इंटीजर है और ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए दोनों ही वैल्यू हो सकती है। अब आप कहोगे सर एक एपी एक सम, दो वैल्यूज कैसे? अरे भाई ये देखो ना, मैंने पहले बताया था, तुम्हें तो लगता है हर एपी पॉजिटिव होती जाती है, पॉजिटिव नहीं होती, वो एपी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर से भरी जाएगी। तो जरा अगर हम वापस देखें अपनी एपी पर जाएं, हमारे क्वेश्चन की जो एपी थी देखो वो घटती जा रही है। वो क्या है, 24 से 21 से 18 हो रही है, यानी कि ऐसा एक टाइम आएगा कि एपी में जीरो आ जाएगा और फिर माइनस के नंबर -3 माइनस से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम पहले 4 नंबर अगर एपी के देख लें वो क्या बनेंगे, वो बनेंगे 24 प्लस 21 प्लस 18 और एक आएगा 15, आ गया सम 78। और ऐसे ही अगर हम 13 नंबर टर्म्स तक का करेंगे ना प्लस, तो क्या होगा, 78 के आगे जो 4 जो ये टर्म्स है ना, इसके आगे वाली 9 टर्म्स को जो सम करेंगे ना, वो प्लस और माइनस बराबर हो जाएगा, क्योंकि उतनी ही प्लस की टर्म बैठेंगी उतनी ही माइनस की टर्म बैठेंगी, इसलिए उतनी कैंसिल आउट होके हमें 78 ही दे देंगी हमारा सम। इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो 4 भी हो सकती है, अलाउड है, और 13 भी हो सकती है, इसलिए बोथ आर योर आंसर। तो लिख के आना है एन कैन बी 14, सॉरी एन कैन बी 4 एंड 13, दोनों का मार्क्स मिलेगा, एक लेके आएंगे, मार्क्स काट लिए जाएंगे। ठीक है, एन का जब स्क्वायर ही आ गया इक्वेशन में, यानी कि दो वैल्यू पॉसिबल है और दोनों दोनों पॉजिटिव है, यानी कि दोनों ही सही हैं। ये क्लियर हो गई ना बात? चलिए, इजी क्वेश्चन है, सोचिएगा मत ज्यादा, फोकस करिएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो काफी जनरल क्वेश्चन मगर आसान होते हैं। उसने क्या बोला है? उसने बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं, 2 3 ऐसे चलते जाएंगे, और उसने बोला है कहाँ तक जाना है, 1000 तक जाना है। तो बस ठीक है, तो हमें इसका सम बताना है। तो हमें ए पता है फर्स्ट टर्म 1, और हमें कॉमन डिफरेंस डी भी पता है वैसे तो, क्योंकि पॉजिटिव है तो 1 ही होगा, हर एक नंबर 1 1 से आगे बढ़ेगा ना। अगर हमें एक और खास बात पता है, हमें हमारी लास्ट टर्म पता है, यानी कि हमें हमारी nth टर्म पता है, वो उसने क्या दे रखी है, एन हमें दे रखी है उसने 1000, ठीक है, और हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 1000 टर्म, उसका हमारा जो एन होगा वो भी 1000 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि टोटल नंबर ही 1000 है और आखिरी टर्म भी 1000 है, तो कंफ्यूज नहीं होना। एन 1000 तो इसलिए है क्योंकि 1000 टर्म्स है, और एन आखिरी टर्म 1000 इसलिए है क्योंकि 1000 पॉजिटिव नंबर जो है वो 1000 ही होता है, क्योंकि 1 से नंबर शुरू होते हैं। तो डाउट तो नहीं आएगा, फंसोगे तो नहीं? चलो, तो फॉर्मूला क्या कहता है, एस एन का क्या कहता है, n/2 2a + n-1d। अब तुम कहोगे सर हमें डी भी नहीं, डी पता है, ए पता है, ये फॉर्मूला लगा सकते हो, या तो हो जाएगा इससे। एक इजी फॉर्मूला, और इजी फॉर्मूला है ना, n/2 a + an। देखो यहाँ पे हमें an दे रखी है, यहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं, कर दो यूज। एस एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन कितना है, 1000 है, डिवाइड बाई 2 है, ए क्या है 1 है, और एन क्या है 1000 है ना बच्चों। तो वो क्या आ जाएगा, 2 की टेबल में 500 पे जाएगा ये, 500 ब्रैकेट में 1001, मल्टीप्लाई करो दोनों को, मल्टीप्लाई करने के बाद कितनी वैल्यू आएगी, वो आ जाएगी 500500। ये हो जाएगा आंसर, दिस वुड बी द सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट हो गया। वीडियो को पॉज करके कैलकुलेशन जरूर करके देखनी है, क्योंकि पेपर में कैलकुलेशन करने शिवम सर नहीं आएंगे, आपको खुद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। कभी वहां तो चो आई पाजी में से एकदम कर देते थे, तो बेटा कैलकुलेशन मुझे तो आती है, कैलकुलेशन करनी तुम्हें भी आनी चाहिए, मल्टीप्लाई करके देखो। कैलकुलेशन नहीं करके आओगे तो, अगर आखिरी से छोड़ के आओगे तो हाफ मार्क्स आपका यहाँ टीचर उड़ा लेगा, इस पार्ट अगर करने का। इसलिए क्यों कटाना हाफ नंबर, ये भी चाहिए हमें, हाफ नंबर भी इंपॉर्टेंट है, हम फुल मार्क्स लाएंगे, ठीक है ना, तो कर लेना। अच्छा, आगे अब वो क्या कह रहा है सेकंड पार्ट में, वो कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, 2 से 3 से शुरू होते हैं, और कहाँ तक जाएंगे, उसने बोला एन तक जाना है, एन नंबर कोई है वहां तक का मुझे सम बता दो। तो अभी क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें ए गिवन है 1, हमें डिफरेंस पता है 1, हमें एन जो नहीं पता, मतलब उसने एन ही बोला है, तो एन एन ही है, ठीक है, और एन आखिरी टर्म क्या है, वो भी एन ही है, एनएथ टर्म तक जाना है। तो क्या होगा एस एन का फॉर्मूला, n/2, वही सिंपल वर्ड होगा, जब एन दिया हो तो क्या होता है a + an, तो लगा दो। तो एस एन क्या आएगा, एन 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 ही है, a 1 है और एन क्या है, ये भी एन है, तो हो गया।
एस एन की वैल्यू क्या आ गई, n n+1/2। सिंपल, बिल्कुल इजी ब्रीजी और आंसर कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, हो जाएगा ना बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन उसने क्या रखा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दी एपी, हमें एक एपी दे रखी है उसने फिर से, ठीक है। उसने बोला मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। क्वेश्चन को पढ़ो दोबारा। उसने बोला एपी दे रखी है, कितने नंबर लें, कितनी टर्म्स ले भाई कि जो हमारा सम आ जाए वो 636 आ जाए। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। उसने हमें एपी गिवन है 9, 17, 25, इसका मतलब एंड सो ऑन ऑफ कोर्स। तो क्या मतलब है कि ए हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, 9 है, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हम 17 माइनस 9 करके, यानी कि 8 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस डी 8 है। और सम उसने हमें एस एन दे रखा है, कितना दे रखा है, 636 दे रखा है। उसने पूछा क्या, हाउ मेनी टर्म, यानी कि उसने एन पूछा है। तो लगा दो एसएन का फॉर्मूला। एसएन का फॉर्मूला क्या कहता है, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 डी हो जाएगा। तो एसएन क्या है, 636 इज इक्वल टू एन निकालना है बाई टू, 2 इंटू ए क्या है 9 हो जाएगा, और n-1 हमें नहीं पता, डी हमें पता है 8 है, ठीक है। तो टू टू सबसे पहले उधर जाएगा, तो मल्टीप्लाई होने लगेगा, राइट। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि हम टू को वहां मल्टीप्लाई करने नहीं भेजते हैं, यहाँ पे से ही 2 और 8 में से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन का तरीका है अपना, n/2। हमने इसमें से और इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया बाहर, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 9 बचेगा, और वहां क्या बचेगा n-1, और 8 में से जब 2 निकालेंगे तो बचेगा 4 मल्टीप्लाई में, क्लियर है, कॉमन, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो क्या इक्वेशन बचेगी, इक्वेशन बचेगी 336 इज इक्वल टू n ब्रैकेट 9, और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4n-4। ये समझ में आया ना, इजी है, मुश्किल नहीं है, क्लियर है। तो क्या आ जाएगा, 336 इज इक्वल टू n ब्रैकेट में क्या आएगा, 4n+5, क्योंकि 9 - 4 5 हो जाएगा ना, क्लियर है ना, ये चीज कॉमन लेना आता है ना, कि कॉमन टू ले लिया, और 8 में से कॉमन लेंगे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 9 में 2 में से कॉमन लेंगे 2 तो आ जाएगा 9, क्लियर थी, बेसिक चीज है। तो चलिए, तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी। तो बस मल्टीप्लाई करा, क्या इक्वेशन, 636 इज इक्वल टू 4n² प्लस 5n, ये बनेगा, ठीक है। 336 को इस तरफ ले आओ, क्या बन जाएगा, 4n² प्लस 5n - 636 इज इक्वल टू 0। ये फिर एक इक्वेशन बन गई। फिर फैक्टराइजेशन लगाना है, लगा दो फैक्टराइजेशन। हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि प्लस माइनस करें तो आ जाए 5, और मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो आ जाए -636 इंटू 4, करो जो एक बहुत बड़ा नंबर आने वाला है वो आ जाए, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा, करके देखना है, ये खुद सेल्फ ट्राई जरूर करनी है इसकी फैक्टराइजेशन, मैं तो करके बता रहा हूँ, मुझे आइडिया है कि क्या होगा यहाँ पे। तो हम लेंगे 4n², हम करेंगे फिर इसमें 53 को प्लस n और -48n और -336 ये टफ क्वेश्चन है, क्योंकि टफ मतलब टफ फैक्टराइजेशन तो ऐसी पेपर में नहीं आती है इन जनरल, अगर आती भी है तो आफ्टर सर्ट पॉइंट आपको फैक्टर मेथड नहीं लगाना, आपको इसमें वो वाला डी फॉर्मूला लगाना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बट अगर आपने वो पढ़ रखा तो ये लगा पाएंगे, तो अभी आपने शायद नहीं पढ़ रखा तो कोई बात नहीं, इसे काम चला लीजिए, ठीक है ना। तो फिर n कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, 4n+53, फिर उसमें से -48 कॉमन, अंदर क्या बचेगा, n प्लस, सॉरी 40 कॉमन नहीं आएगा, उसमें से फिर कॉमन आएगा 12, 12 कॉमन आएगा 12, क्योंकि 4n अंदर आ के और अंदर आ जाएगा 12 कॉमन आने के बाद 636/12 करके 53 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, n 4n+53 का एक फैक्टर बन जाएगा, और एक फैक्टर बन जाएगा n-42 इज इक्वल टू 0 का। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टफ लग रहा है, दिक्कत वही है कि इजी है, टफ नहीं है, डी फॉर्मूला अगर आपको आता होगा तो आपको हो जाएगा क्वेश्चन डायरेक्ट, तो डजंट मैटर, डरिए मत। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना इतनी बड़ी बात नहीं है, ये इजी है, ये हमारा मेन फोकस नहीं है, मेन फोकस हमारा एपी का है कि कैसे निकलेगी, कैसे वो इक्वेशन भी ला पाएंगे, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड में स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएगा, टफ क्वेश्चन, मोटा कैलकुलेशन क्वेश्चन नहीं आएगा, वो आपकी कैलकुलेशन चेक नहीं करता, आपकी नॉलेज चेक करता है, तो घबराइएगा मत, ठीक है। चलिए, तो फैक्टर बनाएंगे, इसका क्या मतलब है अब, कि 4n+53 भी 0 हो सकता है, और n-42 भी 0 हो सकता है। तो n-42 जब 0 होगा तो क्या आएगा, n42 होगा, ये बात सही है, तो ये हमारी वैल्यू है। जब 4n+53 0 होगा, इसका क्या मतलब है, n इज इक्वल टू -53/4। अब इसमें दो बातें, ना ही तो n फ्रैक्शन हो सकता, ना ही n नेगेटिव हो सकता, यानी कि दोनों ही बातें गलत है, इसलिए हमारा n क्या आ जाएगा, 42। ये हमारा हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोल्यूशन उसका।
वो कह रहा है कि द फर्स्ट फाइंड कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स यानी कि n इज इक्वल टू 51 है ऑफ एन एपी हुज सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। तो यानी कि सेकंड टर्म यानी कि A2 उसने दे रखी है 14 और उसने हमें दे रखी है थर्ड टर्म यानी कि A3 18। अब हमें पता है an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस वन डी यानी कि a प्लस टू माइनस वन डी उसने दे रखा है हमें 14 एंड उसने हमें दे रखा है E3 यानी कि a प्लस थ्री माइनस वन डी उसने हमें दे रखा है 18। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि a प्लस डी की वैल्यू आ जाएगी 14 एंड यहाँ से आ जाएगी a प्लस टू डी की वैल्यू 18। ठीक है। अब उसने हमें कुछ नहीं और नहीं कुछ दिया हुआ उसने हमें नहीं दिया हुआ तो कोई बात नहीं। तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो 14 माइनस डी और इसमें पुट कर दो तो क्या आ जाएगी 14 माइनस डी प्लस टू डी इज इक्वल टू 18। तो इसका मतलब क्या आएगा 14 प्लस डी इज इक्वल टू 18 यानी कि डी क्या आ जाएगा 18 माइनस 14 यानी कि डी आ जाएगा 4। कॉमन डिफरेंस 4 निकाल लिया। इजी था, मुश्किल नहीं था बच्चों। ठीक है तो वैसे ना एक और इजी तरीका था हम सीधा थर्ड टर्म और सेकंड टर्म को माइनस कर देते तो भी हमारा डी आ जाता 18 माइनस 14 करके 4। बट वो भी आप कर सकते थे वो भी ज्यादा easy, ठीक है। फिर ऐसे करने के बाद सिंपल डी आ गया तो हमें पता है कि सेकंड टर्म क्या थी A2 14 थी जिसे हमने निकाला था कि a प्लस डी क्या है 14 है यानी कि a प्लस 4 अगर 14 है तो यहाँ से हमारा a आ जाता 10 क्योंकि वो क्या था 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10। ठीक है ना, निकल जाएगा। हमने हमारे क्वेश्चन में क्या निकाल लिया कि a हमारा 10 है d हमारा 4 है। आप देखते क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है उसने उसने n हमें 51 दे रखा है क्योंकि 51 टर्म का निकालना है। क्या निकालना है, सब निकालना है। तो एसएन का फॉर्मूला लगा दो। एसएन का फॉर्मूला क्या कहता है n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। फॉर्मूला नहीं आता तो अगर फॉर्मूला नहीं मालूम पॉज करके रिपीट करिए, करिए रिपीट। फॉर्मूला करो रिपीट मन में अपने, करा रिपीट। फॉर्मूला कहता है एन बाई टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है तो एस एन की क्या वैल्यू हो जाएगी एन बाई टू यानी कि 51 अपॉन टू ए यानी कि 2 इंटू 10 प्लस एन यानी कि 51 माइनस वन यानी कि 50 इंटू डी इज वॉट 4। कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएगा एस एन इज इक्वल टू 51 अपॉन टू यानी कि 20 प्लस 200 और कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास एस एन की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आ जाएगी 5610। पॉज करके वीडियो को कैलकुलेशन जरूर कर लेना और अगर ना समझ में आए तो रिवाइंड जरूर करके दोबारा कॉन्सेप्ट देखना कि कहाँ गलती करी है कि वैल्यू मैच क्यों नहीं हो रही है आपकी। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो ये काइंड ऑफ वर्ड प्रॉब्लम हो जाती है। वो क्या कह रहा है, वो कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। अब हमारे जो पॉजिटिव इंटीजर है वो किससे शुरू होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे शुरू होते हैं एंड सो ऑन चलते रहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। वो कहता है पहले 40 फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर ऐसे निकालो उनका सम बताओ जो डिविजिबल हो 6 से। अगर हम शुरू करें 1 डिविजिबल होता है 6 से नहीं होता, 2 भी नहीं होता, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, 6। अब 6 खुद अपने आप से डिविजिबल होता है कितने पे 1 पे होता है। तो यानी कि हमारी जो एपी की सीरीज शुरू होगी वो कहाँ से शुरू होगी, वो 6 से शुरू होगी। अगला डिविजिबल नंबर 7 होता है, डिविजिबल नहीं होता, 8 होता है नहीं होता, 9 नहीं होता, 10 नहीं होता, 11 नहीं होता, 12 होता है, कितने होता है 2 पे होता है, 12 बाई 6 इक्वल टू 2। ऐसे हमारा क्या सीरीज बनेगी 6 12 18 24 एंड सो ऑन ऐसे चलती जाएगी हमारी एपी की सीरीज। एपी बना लोगे, पिछले वीडियो नहीं देखिए तो वहां पे मैंने सिखा रखा है बहुत डिटेल में, जरूर देखिए मेरी एपी की सीरीज का पार्ट 2 नेक्स्ट टर्म के कॉन्सेप्ट में। एपी की सीरीज बनाना बहुत डिटेल में सिखाया है, बहुत डिटेल में, बहुत डिटेल में, तो जरूर देखिए अगर आपको एपी की सीरीज बनाने में दिक्कत आ रही है तो। यहाँ से क्या निकल के आ गया कि ए 6 है एंड कॉमन डिफरेंस कितना है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 6, ये भी क्लियर हो गया। एन हमें कितने निकालनी है 40 टर्म्स का बताना है। क्या पूछा है, सम पूछा है, एसएन पूछा है। फॉर्मूला क्या होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। लगा दो फॉर्मूला सिंपल। एसएन की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 अपॉन टू ब्रैकेट 6 प्लस एन क्या है 40 माइनस वन 39 डी क्या है 6, ये हो जाएगा। तो बस कर दो कैलकुलेशन तो ऐसे क्या आ जाएगा 20 ब्रैकेट 6 टू जा 12 प्लस 39 6 जा 390 in divided by 2 it would be 150 170 209 234। तो आ जाएगा 234 और करके कैलकुलेशन क्या आ जाएगी एसएन की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4920 के अराउंड वैल्यू आ जाएगी। ये आ गया आपका आंसर। तो बस ये था आपका आंसर। कैलकुलेशन जरूर करनी है, कैलकुलेशन का हाफ मार्क्स होता है, कई बार बता चुका हूँ मैं ये बात। अगर अब तक समझ में नहीं आई तो समझ लो, फाइनल आंसर नहीं निकाल जाओगे हाफ मार्क्स टीचर उड़ा के ले जाएगा। ठीक है ना बच्चों, चलिए
अगला है हमारा क्वेश्चन, वही एक और वर्ड प्रॉब्लम है सम का। उसने क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के मल्टीपल्स का हमें सम निकालना है, जो पहले 15 मल्टीपल है उनका। 8 के मल्टीपल कहाँ से शुरू होंगे, 8 से खुद से शुरू होंगे, अगला मल्टीपल जाएगा 16, 24 मल्टीपल का मतलब है टेबल में, जो उसके टेबल में आए, ठीक है ना। 8 का टेबल पढ़ते हैं ना बच्चों में, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, वैसे करके एंड सो ऑन चलती रहेगी हमारी एपी की, हमारी बन गई एपी। ठीक है, ए क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म 8 दे रखी है, कॉमन डिफरेंस डी क्या दे रखा है, 16 माइनस 8 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्या आ जाएगा 8 इटसेल्फ। एन यानी कि फर्स्ट 15 मल्टीपल का बोला है, एन 15 है, क्या बोला है उसने, फाइंड द सम ऑफ इट। तो एस एन की फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो एस एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15/2, टू ए कितना है, 8 है, टू ब्रैकेट 8 प्लस एन कितना है, एन है 15 माइनस की 14, डी कितना है, डी हमारा कॉमन डिफरेंस भी 8 है। ठीक है, तो सिंपल हो जाएगा। तो करिए कैलकुलेशन, एस एन विल बी 15/2, 2 8 जा 16 प्लस 14 8 जा 112 होता है। ठीक है, तो कर लो कैलकुलेट, क्या करने के बाद एस एन की वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन विल कम आउट टू बी 960। ये आपकी एस एन की वैल्यू आ गई, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, निकल गया ना, इजी था, काफी मुश्किल नहीं था ना। चलिए, इसी के साथ आज की वीडियो के सारे क्वेश्चन यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स होता है यहाँ पे कंप्लीट, और एपी का चैप्टर भी आपका होता है यहाँ पे कंप्लीट। यही था बस एपी के चैप्टर में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के चैप्टर में क्या क्या हमने सीखा। हमने सीखा कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट टर्म ए, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन डिफरेंस डी, कॉन्सेप्ट ऑफ nth टर्म विच वाज व्हाट डू यू कॉल इट, ए एन, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सम ऑफ एन नंबर यानी कि एस एन। ठीक है ना, हमने उनके फॉर्मूले जान लिए थे, और हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन सीख लिया कि किसको एपी बोलते हैं, किसको एपी नहीं बोलते। ये सब हमने पढ़ लिया ना बच्चों। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम से पहले सीरीज को अच्छे से देख के जाना है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। आपको बस बेसिकली सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, जो क्या थे हमारे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, एंड एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एंड एक और फॉर्मूला जो क्लासिक फॉर्मूला है वो क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। स्पेशल केस में ये यूज हो जाएगा, तो हमारे ये तीनों फॉर्मूला अगर आपको याद होंगे, और फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सबको मालूम ही है देखनी, ये आपको आता होगा, तो आपका हर एक क्वेश्चन ईपी चैप्टर का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बच्चों अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें इस वीडियो को, क्योंकि काफी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में यार, प्लीज लाइक करा करदा करो। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, या आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं या कुछ और एक्स्ट्रा कराऊं, आपको कुछ भी ऐसा लगता है, कुछ भी एक्स्ट्रा आप मुझसे बात करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा आप एडवाइस या डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आपके कमेंट्स आर वेलकम, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और मुझे आपका कमेंट अगर लगा रिप्लाई वर्दी तो रिप्लाई करूंगा ऑफकोर्स, एंड उसमें मुझे लगा कि वर्क करा जा सकता है, तो आपकी वो डिमांड भी पूरी करी जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप है तो चैनल है। ठीक है ना बच्चों, तो इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों। शिवम बंसल साइनिंग ऑफ। थैंक यू बच्चों, बाय बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर की सीरीज के साथ बोर्ड एग्जाम। तब तक हैप्पी बोर्ड्स।